आज है 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की महिला लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने जा रही है। इन्हें स्वरोजगार, उद्यमिता व कौशल विकास के जरिए लखपति दीदी बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 8.42 लाख समूहों में 95 लाख से अधिक परिवार जुड़े हैं। महिला लाभार्थियों को परीक्षण, ऋण और संसाधन देकर 1 लाख रुपए वार्षिक आय तक पहुंचाने का लक्ष्य है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की महिला लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। लखनऊ शहर को और ज्यादा खूबसूरत और सुविधाजनक बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय के पारिजात सभागार में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का मकसद शहर के प्रमुख चौराहों, पार्कों और जंक्शन को नए अंदाज में सजाने संवारने की योजना पर चर्चा करना था। मंडलायुक्त ने कहा कि लखनऊ की सुंदरता को और निखारने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माणाधीन कामों को तेजी से पूरा कराया जाए। उत्तर प्रदेश में हाल ही में बदले मौसम के मिजाज और कई जनपदों में हुई भारी बारिश व आंधी तूफान के चलते किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई है। दरअसल इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को त्वरित राहत दिलाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में फसलों को नुकसान पहुंचा है वहां के अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करने के लिए कहा गया। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि फसलों को हुए नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की जाएगी। इसके लिए प्रभावित किसानों का सर्वे तेजी से किया जाएगा। देवघर के नए बस अड्डे से इसी महीने अयोध्या के लिए वातानुकूलित बस सेवा शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। अब प्रतिदिन गोंडा लोकसभा क्षेत्र के यात्री प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या जा सकेंगे। बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर से जल्द ही अयोध्या के लिए प्रतिदिन उत्तर प्रदेश परिवहन की बस खुलेगी। इस दिशा में सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पहल अब कर दी है। एक लंबे कालखंड के बाद देवघर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कुछ वर्षों में बड़े नगरों को हाईवे और एक्सप्रेसवे की मदद से आपस में जोड़ने का काम चल रहा है। इसका एक ही मकसद है और वो ये शहरों के बीच कनेक्टिविटी अच्छी हो। इसी कड़ी में अब नोएडा और कानपुर को गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 380 किलोमीटर बताई जा रही है। पहले नोएडा से कानपुर जाने में 8 से 9 घंटे का समय लगता था। इसके बन जाने से यात्रा के दौरान लगने वाले समय में लगभग 3 घंटे की बचत होगी। यह एक्सप्रेसवे यूपी के हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव समेत कई अन्य जिलों से होते हुए कानपुर पहुंचेगा। इससे इन सभी जिलों के लोगों के लिए रोजगार और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। गुरुग्राम और नोएडा से हर दिन हजारों लोग काम और नौकरी के चलते सफर करते हैं, लेकिन लोग इसके लिए केवल मेट्रो पर ही निर्भर है, क्योंकि मेट्रो से वह जल्दी गुरुग्राम से नोएडा का सफर कर लेते हैं। लेकिन सड़क मार्ग से रोज सफर करना उनके लिए भारी पड़ जाता है। जो लोग आज भी अपनी गाड़ी से रोज सफर करते हैं वह इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उन्हें गुरुग्राम और नोएडा के बीच कितना ट्रैफिक मिलता है। यह सिर्फ आम परेशानी नहीं बल्कि शहरों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। लोगों की परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए यूपी का एक एक्सप्रेसवे गुरुग्राम और नोएडा से
जुड़ने जा रहा है। लखनऊ, मथुरा, आगरा सहित पूर्वी यूपी से गाजियाबाद, हरियाणा और मेरठ तक जाने के लिए अब कासना और परी चौक के जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनाने के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। यूपी कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस इंटरचेंज के बनने से दोनों एक्सप्रेसवे के बीच अभी लगने वाला घंटे भर का समय महज 10 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। यमुना एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल तक जाने के लिए अभी करीब 20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लोगों को दोनों रास्तों के बीच की दूरी तय करने के लिए कासना और परी चौक से गुजरना पड़ता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच यातायात को आसान और सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यमुना एक पुस्ता किनारे एक नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया जाना है, जिसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी को भेजा जाएगा। यह प्रस्ताव नोएडा प्राधिकरण द्वारा शासन और मुख्य सचिव को भेजा जा चुका है। मुख्य सचिव मनोज सिंह पहले ही परियोजना की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ले चुके हैं। कैबिनेट की मंजूरी से पहले यह तय किया जाएगा कि इस नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से। दोनों ही एजेंसियों के बीच चयन को लेकर विचार विमर्श शासन स्तर पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही नोएडा फिल्म सिटी की नींव रख सकते हैं। यह यमुना प्राधिकरण की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। फिल्म सिटी के शिलान्यास से उत्तर और पूर्वी भारत के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। फिल्म निर्माण से जुड़े कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर पारंगत किया जाएगा। फिल्म सिटी से यीडा का खजाना भी भरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद यमुना प्राधिकरण की दूसरी सबसे अहम परियोजना की नींव रख सकते हैं। प्रदेश की पहली फिल्म सिटी का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के हाथ से कराना चाहते हैं। दिल्ली से देहरादून अब ज्यादा दूर नहीं रह गया, क्योंकि इस दूरी को कम करने के लिए एक्सप्रेसवे निर्माण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का काम जोरों से चल रहा है। जानकारी के अनुसार जून महीने तक यह एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए सौंप दिया जाएगा। 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी महज 2.5 घंटे की रह जाएगी। जिस सफर को पूरा करने के लिए अभी 5 घंटे का समय आपको लगता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में कुल 13,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को 4 चरणों में तैयार किया जा रहा है, जो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से शुरू होकर ईस्टर्न पेरिफेरल वे तक जाने वाली है। पहले फेज की लंबाई 31.6 किलोमीटर है। दिल्ली सरकार ने ऑटो चालकों को बड़ी राहत दी है। अब ऑटो परमिट ट्रांसफर के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा। नया ऑटो खरीदने के बाद चालक 1 साल बाद ही उसे बेच सकेगा। इस फैसले से हजारों ऑटो चालकों को फायदा होगा। दरअसल दिल्ली की भाजपा सरकार ने ऑटो के परमिट ट्रांसफर मामले में चालकों को ये राहत दी है। अब 5 की जगह 1 साल बाद ही ऑटो के परमिट ट्रांसफर हो सकेंगे। यानी नया ऑटो खरीदने के बाद कोई भी चालक व 1 साल के बाद अपना ऑटो किसी को भी जिसको चाहे बेच सकता है। अब तक ये नहीं हो रहा था। अलीगढ़ में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी बाबा साहब के संविधान को नहीं मान रही है, जिसमें हमारे अधिकार और पहचान छिपी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने इशारे पर बेगुनाहों को दोषी बना रही है। अखिलेश ने पीएम मोदी की बनारस यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि अधिकारियों से सीधी मुलाकात में असली हालात सामने आए हैं। साथ ही बीएचयू में हुए बलात्कार केस में बीजेपी कार्यकर्ताओं की संलिप्तता का आरोप है।
बरेली के आंवला में सपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा अखिलेश यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध किया है। तहसील परिसर में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार अवनीश सक्सेना को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ असंवैधानिक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने मांग की है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं और उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए। बागपत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि निजी स्कूल संचालक लगातार फीस बढ़ा रहे हैं। वे अभिभावकों पर किताबें और यूनिफॉर्म अपनी दुकान से ही खरीदने का दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर भी उठाया। गन्ने का बकाया भुगतान समय पर करने और खाद और बीज की कालाबाजारी रोकने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने स्थानीय समस्याओं पर भी ध्यान प्रशासन का खींचा है। बड़ौद कोताना मार्ग पर नहर पुल पर लगने वाले जाम की समस्या का भी जल्द समाधान की मांग की है। प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 1 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। बहराइच और लखीमपुर खीरी में ओले भी गिरे। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हवाएं 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, जबकि प्रयागराज और गोरखपुर जैसे शहरों में 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंके महसूस किए गए हैं। बारिश से तापमान में तेजी से गिरावट हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, एटा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, पीलीभीत और बरेली जैसे जिलों में भी 1 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।